कल बेटे एल्डिहाइड कीटोन आप लोगों ने सैटरडे की क्लास में आप लोग ग्रेनाडाजिन के साथ अल्कोहल के साथ ये सारे काम किए थे। अब हमारे सामने है अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्शन विद अमोनिया। पहला है विद अमोनिया। अब देखेंगे अमोनिया के साथ RCHO है। अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं H2NH, दोनों मिला के NH3 ही बनता है। ये बेटा ये बना RCH डबल बॉन्ड NH, इसको IMINE इमाइन बोला जाता है। नंबर 2 विद अमाइन। अब जैसे देखो ये दूसरा रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन के साथ भी सिमिलर रिएक्शन होगा। अमाइन में मिथेनामाइन लेते हैं। मिथेनामाइन का फॉर्मूला होता है CH3NH2। इसको उल्टा करके पढ़ेंगे, CH3NH2, इसका O, इसका H2O बेटा निकाल दे। ये बना RCH डबल बॉन्ड NCH3। देखो बस, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम है सिप्स, SCHI सिप्स बेस। तीसरा लेंगे विद हाइड्रोजन। थर्ड रिएक्शन है विद हाइड्रोजन HYDRAZINE। फॉर्मूला होता है NH2NH2। इसका इक्वेशन देखो, ये RCHO है, ये एल्डिहाइड है। आज NH2 को थोड़ा लिखने का स्टाइल बना दें, H2N सिंगल बॉन्ड NH2, इसका H2, इसका O बाहर निकलेगा तो CH के बाद डबल बॉन्ड ऑलरेडी आता है, कारण ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। N है, NH2 है, ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन डेरिवेटिव बन रहा है। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन है विद फिनाइल हाइड्रोजन। फोर्थ में विद फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला PH NH NH2। PH मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन पर NH NH2 है, PH मीन्स बेंजीन, इसको फिनाइल भी बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है NH2 तो एक NH2 का एक H रिप्लेस करके बेंजीन रिंग लगा हुआ, जिसको PH कहते हैं। PH का मतलब फिनाइल होता है, फार्मूला C6H5 होता है। अब देखो हमने अब दूसरा R की जगह CH3 ले रहा हूँ, ये इथेनॉल है, प्लस इसको उल्टा करके ले H2N NH, ये बेटा इसको ऐसे बेंजीन रिंग भी बना सकते। PH मीन्स बेंजीन रिंग, C6H5, इसका O, इसका H2, ये H2O निकल गया, ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड N NH, फिर बेंजीन रिंग, ये फिनाइल हाइड्रोजन डेरिवेटिव बन गया। पल्ले पड़ा कुछ, केवल H2O निकलता है, बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। H2O निकालने के बाद सब के सब ऐसे ही अटैच हो जाते हैं।
कोई दिक्कत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 5वां रिएक्शन है with 2,4 DNP with 2,4 DNP डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन। अब बेटा डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन क्या होता है? अब देखो फिनाइलहाइड्राजीन मान लो इथेनल है, ये बेटा इथेनल है। पहले फिनाइलहाइड्राजीन बना लेता हूँ। फिनाइलहाइड्राजीन बनेगा H2N NH, इस पर बेंजीन रिंग हो गया, ये हो गया फिनाइलहाइड्राजीन। ये देखो ये है फिनाइलहाइड्राजीन। अब कह रहा 2,4 बेटा 1 पोजीशन ये है, एक NO2 यहाँ लगा दो, 2, 3, 4, दूसरा NO2 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन। उसी को 2,4 शॉर्ट फॉर्म में 2,4 DNP लिखा जाता है। एनसीईआरटी के बुक में भी फुल नाम नहीं लिखा है, फुल नाम यही होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन। इसको शॉर्ट में बिठाओ 2,4 DNP लिखा जाता है। अब वही रिएक्शन है बेटा, इसका O निकला, इसका H2 निकला, ये जो बनेगा हमारा CH3 CH है, डबल बॉन्ड है, ये N बचा बेटाओ, फिर NH है, फिर देखो यही बेंजीन रिंग मैं भी बना रहा हूँ और ऊपर नीचे 2,4 है तो 2,4 पे NO2 लगा रहा हूँ। ये बेटाओ ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट हो, ऑरेंज रेड PPT बनता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, किसी के साथ हो सकता है। ये नहीं केवल जो एल्डिहाइड ही देगा, कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन दोनों आते हैं, लेकिन अंतर यही है कीटोन जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड से। कारण स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, बल्कियर ग्रुप होता है, कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रिड्यूस कर देता है। इसीलिए कीटोन के केस में थोड़ा सा रिएक्टिविटी कमी की बनेगा प्रोडक्ट, लेकिन यील्ड जो बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा एल्डिहाइड के केस में ज़्यादा, कीटोन के केस में कम। अब अगला क्वेश्चन है विद सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड इसका फॉर्मूला होता है H2N NH CO NH2। यह है सेमी कार्बाइड, इसको भी NH2 पर आ जाता है, लेकिन हमने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करना। यह है CH3 CHO, ये O और ये H2 निकालने के लिए हमने H2N लिखा हो, लेकिन आप लिख सकते हैं NH2 NH CO NH2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अकल तो तेरे को सीखना पड़ेगा। सर H2 निकालना है तो H2N और NH2 में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, सेम चीज़ है। आपको ये निकालने में सुविधा होगी, ये टेक्निकली बिठाओ, सब जगह नहीं बताता, केवल मैं ही बताता हूँ तुमको, ऐसे चलना है। और सब कुछ देखो, ये H2 निकल गया, CH के बाद बिठाओ, वो जब ये निकलेगा तो डबल बॉन्ड डाल दिया, फिर N है NH है, मैंने भी N लिखा, NH लिखा, फिर C डबल बॉन्ड O है, NH2 है। अब एक बेटा यहाँ क्वेश्चन बन रहा है। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है जरा वो देखेंगे सब कुछ। क्वेश्चन है देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। देखो गौर से, एक NH2 ये है, एक NH2 ये है। कहता देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड, ओनली 1 NH2 ग्रुप इन्वॉल्व्स इन सेमी कार्बाजोल फॉर्मेशन। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या जवाब दोगे, क्या आंसर लिखोगे? एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन है 17, एक्सरसाइज के 17 का बेटा सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट क्वेश्चन है। उसमें 4 पार्ट है, जिसमें कोई एक पार्ट ये है देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड बट ओनली 1 NH2 ग्रुप इन्वॉल्व्स इन द सेमी कार्बाजोल फॉर्मेशन। केवल ये वाला, ये CO है,
ये कार्बोनाइल ग्रुप है, एक NH2 इधर है, एक NH2 इधर है, तो जो दूर NH2 है वो पार्टिसिपेट करता है, जो पास में है वो नहीं करता है। कहता है क्या रीजन है? इसका आंसर होगा बिकॉज NH2 ग्रुप क्लोज टू कार्बोनाइल कार्बन, NH2 ग्रुप क्लोज टू कार्बोनाइल कार्बन, ये है NH2 ग्रुप क्लोज टू कार्बोनाइल, ये लोन पेयर है, ये इस पर शिफ्ट करेगा, ये बेटा इस पर शिफ्ट करेगा, इसका जो रेजोनेंस बनेगा वो देखें H2N NHC, बेटा ऊपर सिंगल बाउंड माइनस होगा, ये तो लोन पेयर रहेगा इस पर, और डबल बाउंड NH2 हो जाएगा, ये बेटा प्लस चार्ज हो गया। अब जब नाइट्रोजन पर लोन पेयर नहीं तो रिएक्शन कहाँ से? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन। इसीलिए NH2 ग्रुप क्लोज टू द कार्बोनाइल कार्बन इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस। दूसरा क्वेश्चन देख, इसी पर मैसेज। अब ये है, ये भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में मिलेंगे। ये है, कहता साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म्स साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन का मतलब HCN के साथ रिएक्शन करके ये बना रहा, ये बना रहा है, एक OH बनेगा, एक बेटा CN बनेगा, यह है साइनोहाइड्रीन। बट 2,2,6, ये देखो 2 पे 2 बार मिलते हैं, इसी को कहेंगे 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। इस पर अगर HCN डालते हैं, ये कहता है नो रिएक्शन। क्यों ना रिएक्शन होगा? यही साइक्लोहेक्सेनोन है, साइनोहाइड्रीन डेरिवेटिव इसको कर, ये भी तो बनाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? इसका आंसर होगा वन वर्ड, इट इज बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप। देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये वाला जो कार्बन है C डबल बॉन्ड हुआ है उसकी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव आयन कैनॉट अटैच मोर इजली। तब अगर हम चाहें कि नहीं मेरे को कुछ चाहिए, कोई प्रोडक्ट बनना चाहिए, सर नहीं ज़्यादा बनना है, थोड़ा सा भी बनना चाहिए, ऐसे केस में बच्चे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेटा टेम्परेचर हीट कर दो। हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बेटा, और रैंडमनेस बढ़ेगा। रैंडमनेस बढ़ेगा तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, रिएक्शन होना हो जाएगा। ऐसे जैसे ये रूम टेम्परेचर पर हो रहा, ऐसे रूम टेम्परेचर पर अगर लिखा आएगा, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। अगला टॉपिक रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। रिडक्शन, रिडक्शन बेटा 3 तरह का आपको बता रहा हूं। एक है कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन। अब देखो ये एल्डिहाइड है, RCHO है, यहां से मैं 3 एरो डाल रहा हूं आपके सामने, H2PD डाल रहा हूं, बीच में स्लैश है, बेटा LiAlH4 डाल रहा हूं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, NaBH4 डाल रहा हूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। ये 3 अलग अलग रिड्यूस है, H2PD हो चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, अल्डिहाइड। ये जो ग्रुप है बेटा, ये जो ग्रुप है आपका CHO, ये हर जगह CH2OH बनेगा, ये RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल पर तीनों के साथ सेम बनेगा। इसीलिए बोर्ड के एग्जाम में बेटा कोई भी रिएजेंट दिया हो इस तीनों में से तो सेम चीज बनेगा, इसको आपको ध्यान देना है। इस तीनों में से कोई फिल अप द ब्लैंक्स में आ सकता है, आपको करना है कोई चीज कन्वर्ट करना है तो आप तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड वाले कंप्लीट द रिएक्शन में, तो बच्चे लोग क्या करना चाहते हैं आजकल, जो हल्की मिट्टी बिल्ली खोदे वाली बात कर देता है बच्चा सब, जो एक ही याद कर लेता, तो चलो एक ही से यही तो बनाना है,
अरे बच्चे, तेरे से होशियार होते हैं बोर्ड वाले, तो वहां पर ये कभी LiLH4 दे देता, कभी NaBH4 दे देता, तब तो फंस जाओगे। इसलिए याद रखना, जो तीनों में से कोई भी होगा, तीनों चीज तेरे दिमाग में होना चाहिए, तो प्राइमरी अल्कोहल है। यह एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन इसी का सेकंड पार्ट देखो, अगर कीटोन है, ये प्रोपेनोन है, ये देखो प्रोपेनोन है, इस पर NaBH4 डाल दिया मैं, ये बिटाओ प्रोपेन 2ऑल बना। देखो बच्चे, बन गया प्रोपेन 2। ये जो C डबल बॉन्ड हुआ है, रिडक्शन, NaBH4 अकेले नहीं है, रिडक्शन हो रहा। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर H2 होना चाहिए, या 2H लिख सकते हो नेसेंट हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H इसके साथ OH बनेगा, दूसरा H इस कार्बन पर आएगा, इसीलिए CHOH बन रहा है। रिडक्शन का मतलब ये होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। 9th से पढ़ते आ रहा है, 9th क्लास से ये बातें चल रहा है, लेकिन कौन, किसको ख्याल है? LiLH4 देखते हो, हक्का बक्का हो जाता है, सर अब क्या होगा, मेरा क्या हो, मेरा वही होगा। जब पढ़ेगा नहीं तो जो होना चाहिए वही ना होगा। आगे देख, दूसरा रिडक्शन, क्लेमेंसन। क्लेमेंसन रिडक्शन। अब ये देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड हुआ है, Zn Hg HCl है, ये CH2 बनेगा प्लस H2 हो जाएगा, मतलब CO ग्रुप जो है CH2। आप कहोगे H2O भी आ गया सर, कहाँ से आ गया? यहाँ पर 2H2 लिया जाएगा, 2H2 2 मोल्स हाइड्रोजन का, एक H2 एक OH2 हो जाएगा, दूसरा H2 जो है C पे टूटेगा, इसीलिए बेटा CH2 डबल बॉन्ड। अब देख, यही चीज है, अगर यहाँ पर हमने CH3 लिया, ये C है, डबल बॉन्ड हुआ है, ये H है, ये बेटा इथेनॉल है, इसी को और तू लिख सकते हो CH3CHO, CH3C डबल बॉन्ड हुआ H है, Zn Hg बीटा HCl। देखो, ये अगर CH2 बनता, इस CH2 पे एक H पहले से है, ये CH3 बन जाएगा। तीसरा एग्जांपल कीटोन के साथ दे रहा हूं, ये है, ये Zn Hg है, HCl है, ये बेटा CH2 बन जाएगा, ये प्रोपेनोन है, ये प्रोपेन बन जाएगा। देखो, CO को CH2 करना, बाद बाकी उससे अटैच हो जाएगा जो जहां है, और कोई चेंजिंग नहीं। क्लेमेंसन के बाद है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, WOLFF, किस्नर KISH NER। ये देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन। एरो पे NH2 है, ग्लाइकॉल है, KOH है, ये बेटा N2 बन के बाहर निकल, H2O भी बनेगा, लेकिन उसमें एक H2O लिखा था, इसमें N2 लिख दो। अगर आप बारीकी से जानना चाहें, एक H2 इसका, एक वो इसका H2O, और एक H2 इस C पे, तो CH2 बन गया, प्लस N2 बाहर जाएगा। वे वुल्फ किस्नर है। अब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन देखो, RCHO है, इस पर K2Cr27
ऑब्लिक H प्लस KMnO4 ऑब्लिक H प्लस, कुछ भी हो, नेसेंट ऑक्सीजन भी हो, RCOH बने। एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा, अगर कीटोन है, ये देखो, ये पेंटेन 2 ऑन है, मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा, 2 एसिड बनना चाहिए, एक इधर से CH3COH 2 कार्बन का, प्लस इधर 3 है CH3 CH2 COH, फिर चौथा भी बन सकता है, जब यहां से टूटेगा चेन तो CH3 CH2 CH2 COH CH3 CH2 CH2 COH, तो एक कार्बन का ये जो बनेगा CO2 प्लस H2O, इतना प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये जनरल ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट है टॉलरेंस टेस्ट। अब टॉलरेंस टेस्ट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलरेंस रिएजेंट कर, केवल एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता, इसीलिए ये टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में होता है। अगर कोई सैंपल एल्डिहाइड का उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाल दे टेस्ट ट्यूब में लेके, वाटर बाथ में थोड़ा वाटर को हीट करके और उसमें टेस्ट ट्यूब को रख दिया जाए तो वाइट साइनिंग, ब्राइट साइनिंग सिल्वर मिरर फॉर्म हो। ये लैब में भी, प्रैक्टिकल में भी है। इसका जनरल इक्वेशन जो बनता है RCHO प्लस 2 Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस 3OH माइनस, ये बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है RCO माइनस प्लस ट्वाइस Ag, यही सिल्वर मिरर बनता, यही है सिल्वर मिरर, नीचे की ओर एरो, सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट के रूप में वॉल पे दिखता, प्लस ये देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 2 जा 4 NH3 प्लस 2H2O, ये 3 चीज बेटा सब में कॉमन हो। कोई भी टॉलरेंस टेस्ट, ये भी ऐसे लिखा जाएगा, ये भी ऐसे लिखा जाएगा, केवल R के जगह चेंज होगा। कभी बेंजीन हो सकता है, कभी CH3 हो सकता है, कभी C2H5 हो सकता है, कुछ ऐसे बनेंगे। तो आपको देखना है जो हम क्या करना है। ये दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ओनली एल्डिहाइड गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, बट कीटोन डजंट गिव टॉलरेंस टेस्ट। तीसरा फैलिंग टेस्ट, ये भी ऑक्सीडेशन का पार्ट। फैलिंग टेस्ट, देखो बेटा फैलिंग सॉल्यूशन 2 होता, ए एक्वस कॉपर सल्फेट, बी फैलिंग सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब जब दोनों को इक्वल वॉल्यूम में एल्डिहाइड में डाल के वाटर बाथ में हीट करते हैं तो बेटा रेडिश ब्राउन पीपीटी बनता, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनता। अब देखो इसका इक्वेशन RCHO है प्लस 2Cu, ऊपर 2 पॉजिटिव है प्लस 5OH नेगेटिव है। इसको अमोनिकल कॉपर सल्फेट कर, ये यहाँ से यहाँ तक बेटा हो तो ये रिएजेंट होगा। आप कहोगे ये कॉपर सल्फेट है, अमोनिकल मतलब NH4OH, जिसका OH नेगेटिव लिया गया, ये बनेगा RCOO नेगेटिव प्लस Cu2 प्लस Cu2O, रेड ब्राउन पीपी। कारण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो रहा है,
रेड ब्राउन पीपीटी प्लस 3H2O. We have failure. This test is also given by aldehyde but not by ketone. Therefore, this test is also used to distinguish between aldehydes and ketone. तीसरी बात, aromatic aldehyde such as benzaldehyde gives very poor taste. That's why benzaldehyde or acetaldehyde, benzaldehyde or propanol, aliphatic aldehyde or aromatic aldehyde can also distinguished by Fehling test, because aromatic aldehyde gives very poor yield, but aliphatic aldehyde gives bright precipitate, bright colored precipitate. Therefore, this test can be also used to distinguish between aliphatic and aromatic aldehyde. Next, halo form reaction. Halo, HALO. Halo means halogen होता है. Halo means phone वाला halo मत समझ. Halo form reaction. इसमें मेनली आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में जानना. आयोडोफॉर्म टेस्ट आप देखेंगे सब कुछ. अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर ऐसा कंपाउंड और COCH3 उल्टा सीधा किसी भी तरह से हो और इट्स डेरिवेटिव this one, such types of compounds gives iodoform test when they are treated with iodine or NaOH. I2 plus NaOH. तो I2 plus NaOH से NaOI बनता है, जो कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है. लेकिन आजकल बुक में, बोर्ड के एग्जाम में I2 plus NaOH करके भी कभी क्वेश्चन दे रहा है और NaOI करके भी क्वेश्चन दिया जा रहा है. तो अब आप लोग देखें तो इसको हम कैसे सॉल्व करें. अब हमारे सामने में I2 है प्लस 2 NaOH है. ये बेटा NCERT में नहीं बना, ओके. इस पर ये बनता है NaI प्लस NaOI प्लस H2O. यही NaOI किसी भी ग्रुप से अगर सपोज करो ये प्रोपेनोन है, इसमें CO के साथ CH3 इधर से भी है इधर से भी है, किधरों से एरो पर NaOI डाल दे, एक तरफ से काट के हटा दे, ये CHI3 का येलो पीपीटी बने. CHI3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नीचे की ओर एरो येलो पीपीटी प्लस CH3. ये वाला CH3 ले रहा हूँ, ये वाला CO भी ले रहा हूँ, सिंपल में लिख रहा हूँ CO. इसका ONA जोड़ दे.